Friends, welcome in Power Math classes. In last lecture, I was discussing about the distance formula. आपने इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से स्टडी कर लिया है. अब इसमें एक दो टॉपिक की और है. एक सेक्शन फार्मूला है और दूसरा हमारा एक सेंट्रॉइड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं. तो इन्हीं दो टॉपिक्स को हमें बहुत अच्छे से करना है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन फार्मूला. जैसा आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री अपने यूक्लिडियन ज्योमेट्री में भी पढ़ा है कि सेक्शन फार्मूले में केवल हम 3 टाइप का डिवीज़न पढ़ते हैं. फर्स्ट होता है इंटरनल डिवीज़न, सेकंड होता है एक्सटर्नल डिवीज़न एंड थर्ड वन होता है हमारा मिड पॉइंट डिवीज़न. तो पहले हम इंटरनल डिवीज़न के बारे में डिस्कस करते हैं. इंटरनल डिवीज़न क्या है, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे. देखिए, ये कोई लाइन सेगमेंट है अपना ए बी. ए के कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1, z1 है एंड बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड z2 हैं. यहाँ कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y, z माने हैं. और ये क्या करता है, ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड करता है. मतलब A से लेकर के P तक का डिस्टेंस और P से लेकर के B तक के डिस्टेंस का रेशियो m/n है. तो उस सिचुएशन में हमें P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके देने हैं. तो हम सबसे पहले बेटा देखते हैं अपना इंटरनल डिवीज़न. इंटरनल डिवीज़न, ठीक है. लेट AP is to BP, this is equal to m/n. then coordinates of P, जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x is equal to होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. y is equal to m/2 ny1 divided by m plus n and z is equal to mz2 plus nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. तो ये तीन रहते हैं. दो तो आपको पहले से ही पता है. 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे आप x y निकालते थे उसी तरीके से यहाँ पर हमने एक तीसरा z और आपके साथ ऐड कर दिया है और कुछ चेंज नहीं हुआ है. ठीक है. ट्रिक आपको ऐसे याद होनी चाहिए. ये x कोऑर्डिनेट जो है वो इधर मल्टीप्लाई होता है और ये n कोऑर्डिनेट जो है वो इस साइड में मल्टीप्लाई होता है. mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. अब ये इंटरनल डिवीज़न क्यों कहलाता है. ये हमारे दो पॉइंट हैं a एंड b. a एंड b के मिडिल में कहीं पर p पॉइंट लाई करेगा. जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और सपोज सेकंड पर्सन थोड़ा सा हमारे डिस्टेंस से खड़ा हुआ है. एक बंदा बीच में आकर के हम दोनों को डिवाइड करना स्टार्ट कर दे, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस बना दे, तो वो कहलाएगा इंटरनल डिवीज़न. अब आता है एक्सटर्नल डिवीज़न का केस. ये क्या होता है, डेरिवेशन कराने की कोई नीड नहीं है, ना करना है. CBSE में डेरिवेशंस नहीं आते हैं. एक्सटर्नल डिवीज़न, ये एक्सटर्नल डिवीज़न क्या है. लाइन सेगमेंट तो अभी भी अपना AB ही है, हमने ये रखा AB. अब ये क्या होगा, जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो या तो इधर लाई करेगा, मे बी ये यहाँ भी हो सकता है, P की साइड में भी हो सकता है, B की साइड में भी हो सकता है. तो हमने सपोज उस साइड में दे दिया है. इसके कोऑर्डिनेट वही पहले वाले x1 y1 z1 है. B के कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 एंड z2 माने हैं. P के कोऑर्डिनेट हमें निकाल के देने हैं x y z. रेशियो भी हमने वही रखा कि इसका m डिस्टेंस है और इसका इससे n डिस्टेंस है. तो फार्मूला लर्न करने की एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है बेटा, इसको हमेशा फॉलो करना. यहाँ जहाँ जहाँ प्लस आया है वहाँ माइनस डाल देना है आपको. mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n. y इज इक्वल टू m/2 ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n एंड z इज इक्वल टू mz2 माइनस nz1 अपॉन में m माइनस n.
ठीक है। तो इंटरनल डिवीज़न में हम यहाँ प्लस साइन यूज़ करते थे, एक्सटर्नल में हम माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो ये कहलाता है अपना एक्सटर्नल डिवीज़न। अब तीसरा होता है मिड पॉइंट डिवीज़न, उसको भी हम समझ लेते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। मिड पॉइंट डिवीज़न, मिड पॉइंट डिवीज़न बेसिकली इट इज़ द पर्टिकुलर केस ऑफ इंटरनल डिवीज़न। ये अपने इंटरनल डिवीज़न का पर्टिकुलर केस है। ये ए है, ये बी पॉइंट है। यहाँ जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है वो एग्जैक्ट मिडिल में होगा, मतलब जो अपना ए पी डिस्टेंस है वही पी बी डिस्टेंस होगा, दोनों बराबर होंगे। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2 है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं। देन रिमेंबर ऑलवेज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2 एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 ओवर 2। तो ये कहलाता है अपना मिड पॉइंट डिवीज़न। तो बेटा ये तीनों ही डिवीज़न आपको क्लियर होने चाहिए। नंबर 1 इंटरनल डिवीज़न, नंबर 2 एक्सटर्नल डिवीज़न एंड नंबर 3 मिड पॉइंट डिवीज़न। 10th वाले ही फार्मूले हैं, वहाँ 10th में आपने ये एक्सटर्नल नहीं किया था, बट अपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में अगर स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान दिया होगा तो ये आपने समझा है, करेक्ट। तो ये तीनों ही डिवीज़न क्लियर हो गए। हमने डिराइव एक भी नहीं किया, CBSE में डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हम आपके साथ और डिस्कस करना चाहेंगे। इसके बाद हम फिर प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम प्रॉब्लम किस तरीके से टैकल करेंगे। कभी कभी क्या कहता है, हमसे रेशियो पूछता है। अब रेशियो पूछता है तो ये तो कहेगा नहीं कि ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहे हैं या इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी रेशियो निकालना होगा, सपोज़ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और इसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। और हमसे कहेगा फाइंड ए पी इज़ टू पी बी, दैट इज़ एम इज़ टू एन आपको निकाल के देना है। तो हम स्टार्टिंग में कंसीडर यही करेंगे कि P डिवाइड्स ए वी इंटरनली। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। और इसके यहाँ ये गिवन है, और सॉरी x2 गिवन है ना, अपना x2 गिवन है, x1 गिवन है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद हम m अपॉन n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब जब m अपॉन n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, अगर ये m अपॉन n पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब क्या है बताता हूँ अभी मैं आपको। सपोज़ m अपॉन n इज़ कमिंग पॉजिटिव, इसका मतलब है जो AP एंड PV ये सेम डायरेक्शन में है। इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये इंटरनल डिवीज़न है। तो आप इंटरनल डिवीज़न यूज़ करेंगे। If m by n is coming positive, then definitely you have to use your internal division. करेक्ट। हमने स्टार्टिंग में तो ये लिख के आ जाएंगे आप कि गिवन पॉइंट डिवाइड्स गिवन लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो ऑफ, जो भी रेशियो होगा उसमें आप लिख के आ जाएंगे। अब यहीं पर अगर ये रेशियो हमारा नेगेटिव आ जाए तो हम क्या इसका मीनिंग कैलकुलेट करेंगे भाई। अगर हमारा m बाई एन जो है वो नेगेटिव आ जाता है, इसका सीधा मतलब है AP एंड PV ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन है इनकी। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक तो इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है वो यहाँ ना होकर के एक साइड में है। तो यहाँ पर आप लिखे आएंगे एक्सटर्नल डिवीज़न, यहाँ आप लिख के देंगे दिस डिवीज़न इज़ एक्सटर्नल डिवीज़न। तो रिमेंबर ऑलवेज, जब भी हमें डिवीज़न को पूछेगा, रेशियो पूछेगा, तो रेशियो में हम m अपॉन n कैलकुलेट करेंगे। m अपॉन n अगर हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो इंटरनल डिवीज़न है,
और m/n अगर नेगेटिव आ जाता है तो एक्सटर्नल डिवीजन है। ये आपको नहीं भी याद रहता है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन डजेंट मैटर दैट, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना चाहेंगे, जिससे कि जो हमने पढ़ा है वो कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। करेक्ट बेटा? तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। यस बेटा, हमने कुछ प्रैक्टिस दी है करने के लिए। जो हमने अभी फार्मूले पढ़े हैं उसी पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट पी क्यूब फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यूब। पी एंड क्यूब पॉइंट्स को मिलाकर के एक लाइन सेगमेंट बनाया गया है, उसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके दीजिए। तो आई थिंक क्वाइट इजी प्रॉब्लम है। आप 10th में भी ऐसा प्रॉब्लम बहुत अच्छे से करके आते हैं, यहाँ पर भी करेंगे। ये हमारा ए बी पी क्यू, सॉरी यहाँ ए बी नहीं पी क्यूब दिया हुआ है, ये पी है एंड ये क्यू है। ट्राइसेक्ट 2 पॉइंट होंगे जो इसको 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे। ये है हमारे पॉइंट्स। ये पोर्शन जितना अपना पी ए है उतना ही अपना ये वाला पोर्शन है और उतना ही अपना ये पोर्शन बी क्यू भी है, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इन्होंने 4, 2, -6 एंड क्यूब के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 10, -16 एंड 6। हमसे जानना चाहते हैं ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स। वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अब देखिए ए एंड बी के कोऑर्डिनेट तो हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें ये पता हो रेशियो क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ आप बड़े आराम से लिख सकते हैं पी ए इज़ इक्वल टू ए बी एंड दिस इज इक्वल टू बी क्यूब। दीज इम्प्लाइज दैट पी ए इज़ टू ए क्यूब, इट इज़ 1:2। बेटा जितना पोर्शन ये है उतना ये है उतना ये है, तो ये एक 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 एक, तो ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, 1:2 है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, अब आप बड़े बच्चे हो गए हैं, 11th में आ गए हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। 10th में थे तो अलग अलग करते थे, यहाँ डायरेक्ट कर लो ना। ये 1 है, इधर 2 है। देखो कैसे लिखोगे, 1 × 10 प्लस 2 × 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2, x निकल गया। बाई के लिए 1 × -16 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, बाई भी आ गया। z के लिए 1 × 6 प्लस 2 × -6 डिवाइडेड बाई 1 + 2। 3 लाइन का काम हमने एक में ही ख़त्म कर दिया। पहले mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m + n। तो हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो हमने क्या किया है यहाँ पर 1 × 10 प्लस 2 × 4 अपॉन में 1 + 2, 1 × -16 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2, 1 × 6 प्लस 2 × -6, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए भाई। 18/3, नेक्स्ट -16 -12 बाई 3 एंड माइनस का 6/3, so it is coming 6, -4, -2। तो ए पॉइंट तो मिल गया। अब बी पॉइंट कैसे निकालोगे, यहाँ लिख दीजिए आप। वैसे तो 1:2 भी ले सकते हैं, नहीं तो ए क्यूब का मिड पॉइंट दे दो ना। बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब, ठीक है। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 6 + 10 अपॉन 2, नेक्स्ट है -4 -16 अपॉन 2 एंड लास्ट अपना होगा -2 + 6/2। सॉल्व करके यही लिख देते हैं, ये 16, ये 8 आ जाएगा, ये माइनस का 10 आ जाएगा एंड 4 2 आ जाएगा। तो ये अपने कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बी पॉइंट के। ईजिली हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो 10th बेस्ड क्वेश्चन ही था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है, 2 consecutive vertices of a parallelogram and its diagonal intersecting at this। एट पॉइंट का चलो नाम दे देते हैं, कोई पी पर है,
फाइंड द रिमेनिंग वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब दो कंसिक्यूटिव वर्टेक्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मीटिंग पॉइंट दे रखा है, और ये हमसे जानना चाहता है कि जो रेस्ट टू वर्टेक्स हैं पैरेललोग्राम के उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब इसमें बच्चे मैंने देखा है कि डिस्टेंस फार्मूले पर अपने आप को जाके फोकस करते हैं। भाई डिस्टेंस फार्मूले से तो ये बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ी भरा स्टेप हो जाता है, नहीं करेंगे। आप लोगों को पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम फैमिली में जितने भी फिगर आते हैं, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो या स्क्वायर हो, सभी के लिए एक चीज़ आपने पढ़ी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम फैमिली में एक सिंपल सी बात होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये प्रॉपर्टी आपको आती है तो इस कैटेगरी के प्रॉब्लम आपके लिए क्वाइट इजी साबित होंगे। तो हमने क्या करना है, पहले तो एक पैरेललोग्राम बना देना है। ये बनाया हमने पैरेललोग्राम, कंसिक्यूटिव वर्टिसेस जो दिल करे वो दो लगातार ले लीजिए, 2, 5, -3 ए पॉइंट है, बी है 3, 7, -5, सी मुझे नहीं पता है, मैंने इसे मान लिया ए बी सी, डी मुझे नहीं पता है, मैंने मान लिया पी क्यू आर। ठीक है, ये पहला डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल्स है। ये डायगोनल पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, 3, 3, 4, 3, 3। हमसे जानना चाहता है सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स, जो हमने मान रखे ए बी सी पी क्यू आर। क्या करेंगे, आप लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम diagonals bisect each other, bisect each other. These implies that, सीधा सीधा आप लिखिए, यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट क्या लिखेंगे आप, 2 + a/2, दिस इज 4, एंड 5 + b/2, दिस इज इक्वल टू 3, माइनस का 3 + c/2, दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 2 6, 6 में से 5, b इज इक्वल टू 1, और यहाँ से -6, c इज इक्वल टू 9। देखो सिंपल करो काम, 8 में से 2 जाएगा तो 6 रहेगा, 6 में से 5 1 आएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो अपने को मिल गया। देयरफॉर जो सी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 6, 1, 9। दोबारा लिखिए सेकेंड टाइम, सेकेंड डायगोनल का मिड पॉइंट ले लीजिए इसे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, p + 3/2, इट इज़ 4, q + 7/2, this is equal to 3, r - 5, r - 5/2, this is equal to 3। p की वैल्यू कितनी आएगी, 8 5 3 5, 8 में से 3, और यहाँ से क्यूब की वैल्यू आएगी -1, 6 और 5 11, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 11। तो आपका जो डी पॉइंट है भाई, उसके आंसर्स में क्या दे देंगे आप, 5 -1 एंड 11। एक छोटी सी सिंपल सी बात आपके सामने थी, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये कंडीशंस लगा लेते हैं तो बड़े आराम से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमने पैरेललोग्राम पर ही भेज दिया है आपको, उसको भी देखते हैं क्या करना है। हमने दिया है 3 कंसिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस, देन फाइंड द 4th वर्टेक्स। बड़े आराम से मिलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी आपने लगाई है। तो हमने कुछ लिखा भी रहने दिया, फिगर भी वही बना रहने दिया, क्यों इतना एक्स्ट्रा काम करें, पहले इरेज करें, इरेज करने के बाद फिर उसे लिखें। तो बेटर यही है कि हम उसी फिगर से और उसी प्रॉब्लम की हेल्प से अपना काम चला लेते हैं।
कंडीशन हमें यही डालनी है, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों की मिड पॉइंट जो है ना, फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल दोनों की मिड पॉइंट्स जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। आपके कोइंसाइड मीन्स एक ही मिल जाएंगे। तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं, इजी रहेगा फिगर में देखना। 1 2 3, नेक्स्ट है -1 -2 -1, नेक्स्ट है 2 3 2। इसको मान लिया मैंने A B C, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C एंड कैपिटल D। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। P मिड पॉइंट होगा दोनों का ही, तो यहाँ से सीधा लिखिए, आप डायरेक्ट काम कीजिए। 1 + 2/2 पहले का मिड पॉइंट, 2 + 3/2 एंड 3 + 2/2। ये पहले डायगोनल का मिड पॉइंट इज इक्वल टू दूसरे डायगोनल का A -1/2, B -2/2, C -1/2। P के कोऑर्डिनेट दोनों ही मेथड से निकाल दिए हैं। यहाँ से क्या आएगा, 3/2 इज इक्वल टू A -1/2, 5/2 दिस इज इक्वल टू V -2/2 एंड 5/2 ही दिस इज इक्वल टू C -1/2। देखो ये 2 से 2 तो काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई की नीड ही नहीं है। A की वैल्यू आ गई 4, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 7 और यहाँ से C की वैल्यू 6। तो जो अपना फोर्थ वर्टेक्स है वो आएगा 4 7 एंड 6। जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसी को फॉलो करते हुए थर्ड भी कर लिया, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई की है। नाउ वी आर ऑन फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाई बाइजेड प्लेन। बाइजेड प्लेन एक लाइन सेगमेंट को क्या करता है, डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, पहला तो ये हमारा टारगेट है। और उसके बाद हमने इसमें पूछा है आपसे, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं, उसके बाद हम अपना वर्ड इरेज करेंगे, तब तक आप लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको वाईजेड प्लेन ने डिवाइड किया है। देखो मैथ करते वक्त अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपके पास पेन कॉपी तो होगा ही होगा। ये वाईजेड प्लेन है, ये अपना पॉइंट हमने रखा है A और ये सपोज रखा है B। A है 2 5 4 2 5 4, B है 3 5 4 3 5 4। वाईजेड प्लेन है तो इसके कोऑर्डिनेट पक्का 0 y एंड z होंगे। सपोज ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसे k:1 रेशियो में डिवाइड करता है। बाईजेड प्लेन है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 y z होंगे। अब ये 0 ही हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस 0 की हेल्प से हम रेशियो निकाल सकते हैं। हमने m:n क्यों नहीं माना, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो हमने एक ही वेरिएबल k मान लिया। m/n निकालने से बेटर क्या होगा कि k को कैलकुलेट कर लिया जाए, इसलिए हमने केवल एक वेरिएबल अपना k मान लिया है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो बस बाईजेड प्लेन का पॉइंट ये P है, ये हमने 0/z माना है, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k × 3 प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाई k + 1, ये तो 0 आ गया। 3k + 2, बहुत बढ़िया, हम जो चाहते थे वो मिल गया। k इज इक्वल टू -2/3। k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब है P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली, इन द रेशियो ऑफ 2/3 is to 1, that is 2 is to 3।
P जो है AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अगर हम एक्चुअल फिगर बनाना चाहते, पहले हमें कोई वो नहीं हो रहा था, ऐसा कोई ड्रीम नहीं, सपना नहीं आ रहा था कि हम कह देते यहाँ A था और यहाँ B था, यहाँ B है, P A के नज़दीक है, तो इस साइड में यहाँ कहीं पर P होगा। ये 2 है और ये 3 है, ये फिगर होना चाहिए था, लेकिन इनिशियल स्टेज पर हम ऐसा नहीं कह सकते थे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन देखें, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद अगले क्लास में रखेंगे प्रैक्टिस। मतलब आपको फार्मूला अप्लाई आ जाना चाहिए। बेटा कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। हमने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें 5th प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। 2, 2, -3, 5, 6, 9 and 2, 7, 9 are the vertices of triangle ABC. Internal angle bisector of angle BAC meets BC at D. Find the coordinate of D. इसमें जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, बट आपको मैं समझाना चाहता हूँ आप क्या करेंगे। ये A है, ये B है, ये C है। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है D। D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये 2, 2, -3, इसके हैं 5, 6, 9 और इसके हैं 2, 7, 9। भैया D के कोऑर्डिनेट तो तभी मिल सकते हैं जब मुझे BD is to DC पता हो। BD is to DC जब तक नहीं पता है, हाउ वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ D? D इज़ नॉट मिड पॉइंट। जनरली हम क्या ले लेते हैं, D इज़ द मिड पॉइंट। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? एक आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी होगी, जहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी, BPT उसी के साथ में दी होती है। तो आप लिखेंगे इफ़ एंगल BAD दिस इज इक्वल टू एंगल CAD, देन अगर ऐसा है तो पक्का क्या होगा, AB डिवाइडेड बाई AC दिस इज इक्वल टू BD ओवर CD। AB की वैल्यू कितनी है, फटाफट लिखो, रूट ऑफ 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 9 + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC कितना होगा भैया, यहाँ पर AC होगा 2 - 2 0 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 7 5 का स्क्वायर 9 3 12 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू BD अपॉन में CD। यहाँ से ये आ जाएगा रूट ऑफ 5 - 2 3 का 9 एंड 4 का 16 प्लस ये 9 3 कितना हो गया 12 का 144 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, वो कमाल की बात है, अगर हम यहाँ बाई मिस्टेक भी ले लेते तब भी ठीक ही हो जाता। यहाँ से 169, ये भी 169, 13 अपॉन 13, दिस इज़ BD, ये किस्मत की बात है, CD बराबर आ गया है। तो BD इज़ टू CD, दिस इज़ 1:1। तो D पॉइंट फिर तो डायरेक्ट ही मार दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चांस की बात है कि यहाँ ये बराबर आ गया, वैसे ऐसा होता नहीं इन जनरल, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें मिल गया बराबर है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट सीधा लिखिए आप, 5 + 2 ओवर 2, 6 + 7 ओवर 2 एंड 9 + 9 ओवर 2। सो इट इज़ कमिंग 7/2, 13/2 एंड 9। चांस की बात है, हमेशा ध्यान रखना, ये मिल गया बराबर, यहाँ वैसे इन जनरल ऐसा होता नहीं है, इस क्वेश्चन में हो गया है। कोऑर्डिनेट्स हमने ऐसे लिखे थे कि यहाँ पर D मिड पॉइंट ही आ गया। ओके, अब हम 6 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कुछ नहीं है, वो इससे काफ़ी इजी है, ये अच्छा प्रॉब्लम था, बट 6 में ऐसा नहीं कुछ है कि आप कंफ्यूज हो, बट मेरी ड्यूटी थी कि बताना। अभी थोड़ा प्रैक्टिस रह गई है सेक्शन फार्मूले पर, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज हम यहीं पर इसे रोकेंगे। इसके बाद अगले क्लास पर हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला भी डिफ़ाइन करेंगे, इस पे प्रॉब्लम देखेंगे, और साथ साथ में हम सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल को भी डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे अपना एजेंडा। अगले प्रॉब्लम में तो खैर कुछ है ही नहीं, बहुत आसान प्रॉब्लम दिया है आपको।
मैं डिफाइन ही कर देता हूँ, बहुत है, आगे तो आप कर ही लेंगे उसे। वैसे मेरे बिना बताए हुए भी बहुत बच्चे कर लेंगे उस क्वेश्चन को। क्या है प्रॉब्लम हमारी, एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट -2 3 5, इसके बाद बी के 4 -1 एंड 7, एंड ये है 6 5 3। मीडियन पूछता है जो ए से ड्रॉ हुई है, मीडियन है पक्का इसे बाइसेक्ट करेगी। पहले आप डी पॉइंट निकाल लो, डी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मैं नहीं निकालना हूँ, आप कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, डिस्टेंस फार्मूले से आप ए डी की वैल्यू निकाल के दे दीजिए। तो इस तरीके से आपने अपने सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन फार्मूले के कुछ और प्रॉब्लम कराएं, और साथ में हम आपको सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में भी कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आप इतना तैयार कीजिए, नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं। थैंक यू बेटा।